हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्नो फूड चैनल। आज हम चलिए इफ्तियारी की तैयारी करते हैं। तो आज के हमारे इस व्लॉग में हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से झटपट से पकोड़े बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर मशरूम काट कर रख लिया है। अब हम चलिए यहाँ पर झटपट आटा बनाते हैं। ये आटा आप किसी भी पकोड़े में डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 200 ग्राम चना आटा डाला है। इसके बाद 50 ग्राम हमने डाला है कॉर्नफ्लावर, 2 टेबलस्पून चाट मसाला पाउडर, नमक डालेंगे 2 टेबलस्पून, या फिर आप अपने स्वाद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 से 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर। इसको भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। आधा टेबलस्पून हल्दी पाउडर और आधा टेबलस्पून धनिया पाउडर। इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसको एक एयर टाइट कंटेनर में, हम सूखे कंटेनर में डालकर रख देते हैं। जब कभी भी आपको पकोड़े बनाने का दिल करेगा तो इस प्रीमिक्स आटे को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके का पकोड़ा बनाएं, चाहे प्याज का पकोड़ा, आलू का पकोड़ा, इस प्रीमिक्स आटे को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस आप आटे को ले लीजिए। तो इस प्रीमिक्स आटे को मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 बोल। तो यहाँ पर मैंने 2 बोल आटा डाल लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी हम डाल लेंगे ताकि एक अच्छी तरीके से एक थिक बैटर बन जाए। तो यहाँ पर एक थिक बैटर मैंने बनाकर इस मशरूम को इसमें डिप कर लिया है। असाइड मैंने कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डाल लिया है। तो कुकिंग ऑयल डालते वक्त आप थोड़ा सा ध्यान रहे कि कुकिंग ऑयल अच्छी तरीके से गर्म होना चाहिए। जब कुकिंग ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा तब फ्लेम को धीमी कर दीजिए, नहीं तो पकोड़े जल जाते हैं। तो ये देखिए, सारे मशरूम को मैंने आटे में अच्छी तरीके से कोट कर लिया है। तो अब एक एक करके मशरूम को हम यहाँ पर डालेंगे, यानी कि इस तेल में हम फ्राई करेंगे। फ्लेम को जैसा कि मैंने बताया था लो कर लिया है। तो लो करने से ही ये पकोड़े अच्छी तरीके से पकेंगे, नहीं तो पकोड़े ऊपर से जल जाते हैं। तो लो फ्लेम पर, यानी कि मीडियम से लो फ्लेम पर मैंने 2 to 3 मिनट तक इसको फ्राई कर लिया है। 2 to 3 मिनट के बाद हम इसको एक बार पलट देंगे। तो पलटने के बाद अब यहाँ पर हम एक और बार 2 मिनट इसको फ्राई करेंगे। तो कंप्लीट 4 to 5 मिनट्स मैंने फ्राई कर लिया है। इसको साइड हम एक बर्तन में रख लेते हैं। तो कितनी जल्दी से झटपट ये पकोड़े तैयार हो चुके हैं। तो बहुत आसान हो जाएगा इफ्तियारी के वक्त अगर आप प्रीमिक्स आटा बनाकर रख देते हैं। तो अगर ये बैटर बच जाता है तो इस बैटर में हम आलू डालकर फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा बैटर बच चुका है। तो इसको मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने एक आलू छील लिया है और इसके स्लाइसेस काट लिए हैं। तो पतले पतले मैंने इसके स्लाइसेस कट कर लिए हैं आलू के। अब इसको बैटर में मैं डाल लूँगी। तो बैटर में डालने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो कुछ लोगों को मशरूम पसंद नहीं रहता, तो आप इस आलू के बैटर में, मतलब आलू के पकोड़े को आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर बैटर में इस तरीके से मैं डिप कर रही हूँ। कोई एक्स्ट्रा यहाँ पर मसाला मैंने डाला नहीं। तो मैंने एक और बार ये मशरूम फ्राई किया था। तो इस बैच को भी मैंने बर्तन में डाल लिया है। अब सेम मेथड से, जैसा कि हमने मशरूम तलते वक्त जितना टाइम हमने लगाया था, उसी सेम मेथड से हम आलू भी तलेंगे। तो ये आलू पकोड़े भी बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं, बहुत मज़ेदार रहेंगे। तो आपने देखा 2 टाइप के पकोड़े यहाँ पर बन चुके हैं। अब चलिए हम शरबत बनाते हैं। तो यहाँ पर आधा लीटर दूध हम बॉईल कर लेंगे। तो दूध को हम धीमी आंच पर बॉईल करेंगे। इसके बाद हम डालेंगे 50 ग्राम शुगर, यानी कि 1 कप शक्कर डाल लेंगे और इसको हम बस धीमी आंच पर ही पकाएंगे। इफ्तियारी का टाइम क़रीब हो रहा है, बस हम जल्दी जल्दी से ये सारा काम निपटा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मस्क मेलन ले लिया है। मस्क मेलन को हम छील लेते हैं और इसके अंदर के जो बीजें रहते हैं उसको निकाल लेंगे। इसके छोटे छोटे पीसेस करना है। तो यहाँ पर हमने मस्क मेलन लिया है। अगर आपके पास मस्क मेलन नहीं है तो कोई और फ्रूट ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मस्क मेलन बारीक पीसों में काट लिया है। तो काट कर इसको एक जार में डाल लेंगे। इसको बिना पानी या फिर बिना शक्कर डाले हमें इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाना है। तो यहाँ पर जो हमने दूध बॉईल करने के लिए रखा था उसको फ्लेम से निकाल लेते हैं, यानी कि स्टोव के ऊपर से निकाल कर ये जो मस्क मेलन का पेस्ट है उसको डाल लिया है। इसके बाद यहाँ पर ये देखिए, मैं कतीरा गोंद डाल रही हूँ, यानी कि गोंद इसको बोलते हैं। इसको भीगने के लिए रख दिया था। तो भिगोने के बाद ये कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो ये 2 टेबलस्पून हम डालेंगे। बहुत ही कोल्ड बॉडी को देता
देता है, क्योंकि रोज़ों के महीने में यानी कि जब हम रोज़े रहते हैं तो हमारी बॉडी हीट हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो ये डालकर हम इसको मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा शरबत रेडी हो चुका है। ये एक टाइप का शरबत बहुत मज़ेदार रहता है, इफ्तियारी में पीने में बहुत ठंडा भी रहता है। सर्व करते वक्त आप चाहें तो इसमें आइस क्यूब डालकर चिल्ड सर्व कीजिए, यानी कि ठंडा सर्व कीजिए। अब चलिए दूसरा वाला शरबत बनाते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर पानी डाल लिया है। तो यहाँ पर मैंने 3 गिलास पानी डाला है और 2 से 3 टेबलस्पून हम डालेंगे रूह अफ़ज़ा शरबत। अगर आपके पास रूह अफ़ज़ा शरबत नहीं है तो कोई भी रोज़ शरबत डाल सकते हैं। तो रोज़ शरबत डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे सब्ज़ा बीज। सब्ज़ा बीज को मैंने पहले से ही भिगो कर रखा था। तो भिगो कर रखने से टाइम यहाँ पर सेव हो जाता है, बहुत जल्द हमें काम करने में आसानी होती है। तो ये भिगोए हुए हमने सब्ज़ा बीज यहाँ पर 2 टेबलस्पून डाला है। अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, क्योंकि रूह अफ़ज़ा शरबत में ऑलरेडी शुगर रहता है। आप चाहे तो शुगर इसमें ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इसको इसी तरीके से पी सकते हैं। तो थोड़ा सा मीठा पीने का मन कर रहा है तो इसमें 2 से 3 टेबलस्पून शुगर ऐड करके मिक्स कर दीजिए। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही बढ़िया शरबत बन जाएगा। तो इसको भी हम ग्लास में डालकर सर्व कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, अगर आपको ठंडा पीना पसंद है तो इस शरबत को या तो फ्रिज में रख दीजिए, ठंडा हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए रख दीजिए, या फिर इसमें आइस क्यूब डाल दीजिए। तो बहुत अच्छी तरीके से ये ठंडा शरबत मज़ेदार रहेगा इफ्तियारी के वक्त पीने में। अगर आप इफ्तियारी नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल टाइम में भी इस शरबत को बनाकर पी सकते हैं, बहुत मज़ेदार रहेगा ये शरबत। तो इस शरबत को हम असाइड रख लेते हैं। 2 टाइप का शरबत हमारा हो चुका है। अब तीसरा शरबत और आखिरी शरबत बनाते हैं। इसके बाद हम डालेंगे 3 गिलास पानी और 1 कप शक्कर। शक्कर को आप चाहें तो जल्दी मेल्ट करने का एक टिप है कि आप शक्कर को सूखे जार में डालकर, यानी कि मिक्सचर दाल में डालकर बारीक पीस कर रख दीजिए पाउडर बनाकर, और इसको आप जूस में डाल लीजिए। बहुत जल्द मिक्स हो जाएगा जूस बनाते वक्त। तो यहाँ पर हम नींबू लेंगे और नींबू डालकर इसको इस शरबत में निचोड़ लेंगे। अगर आपके पास इस तरीके का स्क्वीज़र नहीं है तो हाथ की मदद से भी आप नींबू निचोड़ सकते हैं। तो हम यहाँ पर 2 नींबू डाल रहे हैं, क्योंकि रमज़ान के महीने में और समर सीज़न में नींबू बहुत रेयर मिलते हैं और बहुत ही महंगे हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें बहुत महंगे वाले नींबू मिले और बड़े वाले नींबू भी नहीं मिले। मार्केट में यही वाले नींबू थे तो यही वाला लेना पड़ा। तो इस नींबू को हम 2 यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद हम डालेंगे 2 टेबलस्पून इसबगोल। तो ये इसबगोल का है, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है बॉडी के लिए। इसमें फ़ाइबर भरपूर मात्रा में रहता है और साथ ही ये बॉडी को हीट से बचाता है। बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, क्योंकि सारा दिन हम भूखे रहते हैं तो हमारी बॉडी हीट की वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसको डालना बहुत अच्छा रहता है बॉडी के लिए। साथ ही हम डालेंगे 8 से 10 पुदीने के पत्ते। पुदीने के पत्तों को मैंने अच्छी तरीके से धोकर हाथ की मदद से इस तरीके से बारीक कट करके, यानी कि बारीक से तोड़कर इसमें डाल लिया है। बहुत अच्छी खुशबू आएगी पुदीने के इसमें। तो इस शरबत को आप बहुत अच्छी तरीके से बनाकर एक जूस के बॉटल में डालकर रख लीजिए। दूसरे दिन भी आप पी सकते हैं। तो जब भी आपके पास इफ्तियारी के वक्त टाइम नहीं रहेगा तो दूसरे दिन भी इसको बोतल में से निकाल कर सर्व कर लीजिए। बहुत जल्द ये शरबत बन जाता है और 2 से 3 दिन तक आप इसको रख कर सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं शरबत को सर्व कर रही हूँ, ग्लासेस में डाल रही हूँ। तो इसको भी आप कोल्ड यानी कि चिल पीना पसंद करते हैं तो इसको आइस क्यूब डालकर पी सकते हैं, या फिर इसी तरीके से भी पी सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी इफ्तियारी की तैयारी हो चुकी है। 2 टाइप के पकोड़े बन चुके हैं, 3 टाइप की शरबत बन चुकी हैं। तो ये मस्कमेलन शरबत, इसके बाद रूह अफ़ज़ा शरबत विद सब्ज़ा बीज, इसके बाद हमने बनाया है लेमन शरबत। तो लेमन शरबत में हमने डाला है इसबगोल। तो ये सारी डिशेस हमारी बन चुकी है इफ्तियारी के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर से ट्राई कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर और लाइक कीजिए। साथ ही इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।